अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 26 पे बात कर रहे हैं और हम तीन लास्ट लेक्चर में हम एसक्यूएल की फॉर्मेट पे बात की थी। तो इसमें भी हम थोड़ी इस लेक्चर में हम कमांड्स पे बात करेंगे और ये देखें तीन कमांड्स है आपके पास या लैंग्वेजेस है, ठीक है। डीडीएल और डीएमएल और डीसीएल, ये मैं इन दोनों पे हम पहले लेक्चर में बात कर चुके हैं, ठीक है। तो अब जी डीडीएल क्या है इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पे। ये स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस को डील करती है ये लैंग्वेज। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है और ये डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, ठीक है। तो जो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है ये डाटाबेस के स्ट्रक्चर को डील करती है। अब उसमें स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। किन चीज़ों को ये डील करेगी, उसमें स्कीमा है, डोमेन है, इंटीग्रिटी कॉन्सेंट्रेंट्स हैं, इंडिसेस है, सिक्योरिटी ऑथराइजेशन है, फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर है। तो इन सब चीज़ों को ये डीडीएल डील करेगी एसक्यूएल की, ठीक है। तो ये बात होगी यहाँ पे डीडीएल की। अब बात आ जाते हैं हम सबसे जो हमारे पास बेसिक कमांड होती है एसक्यूएल में उस पे। तो ये देखें, ये क्रिएट की कमांड है, ठीक है। तो फर्स्ट डाटा मैनेजमेंट स्टेप इन एनी डेटाबेस प्रोजेक्ट इज टू क्रिएट द डाटाबेस, ठीक है। आपने सबसे पहले कोई भी आपके पास सिस्टम है, आपके पास एसक्यूएल है, किसी भी किस्म का आपके पास डेटाबेस, आपने सबसे पहले आपने डेटाबेस क्रिएट करना है, ठीक है। अब क्रिएट करने में आपको किन चीज़ों का ख्याल करना है वो ये है, ठीक है। अब आप पहले देखें, पहले आप डेटाबेस क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ी देर बाद इसकी थोड़ी प्रैक्टिकल आपको बताता हूँ, प्रैक्टिकली करके आपको बताता हूँ, ठीक है, किस तरह डेटाबेस क्रिएट होता है। तो फिर आपके पास उसके बाद आपने डेटाबेस क्रिएट कर लिया, फिर आप टेबल्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो टेबल का अब ये थोड़ी रूल्स बता रहा है कि जो नाम है वो यूनिक होना चाहिए, ठीक है। तो नाम लेटर से बिगिन होना चाहिए और अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स भी उसमें हो सकते हैं टेबल के नेम में, ठीक है। और जो है उसमें आप अंडरस्कोर कैरेक्टर भी यूज कर सकते हैं। अब अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स कौन से होते हैं, जिनमें अल्फाबेट्स भी होते हैं, मींस ए से जेड तक, और न्यूमेरिक यानी 1 0 1 2 3 से लेकर 9। तो जब ये दोनों का कम्बिनेशन होगा तो तो आप ये भी आप नेमिंग में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास जो कमांड है क्रिएट की, वो दो किस्म की, ठीक है, आपके पास टेबल्स क्रिएट करती है। एक टेम्पोररी टेबल्स है, ठीक है, और दूसरे आपके पास परमानेंट डिस्क बेस्ड टेबल्स है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्रिएट की जो टेबल क्रिएट करने की कमांड है वो दो किस्म के टेबल्स क्रिएट करेगी, कर सकती है। एक टेम्पोररी टेबल्स और एक परमानेंट टेबल्स, ठीक है। अब जो टेम्पररी टेबल्स हैं वो फास्टर रन होते हैं, ठीक है, और एज कंपेयर टू डिस्क बेस्ड टेबल्स के। और अब आपने ये एज टेम्प, जब आपने अगर टेम्पररी क्रिएट करना है टेबल, तो आप एज टेम्प आप एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास एक क्रिएट टेबल की दो कमांड आपके पास, आगे दो ऑप्शंस आपके पास। अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये आपने एक बात हो गई कि ये जो टेम्पररी टेबल की कमांड है, जो क्यूरी है, सॉरी, वो फास्टर रन होती है टेम्पररी वाली। और ये नॉन ट्रांजैक्शनल कमांड है। अगर आपके पास फाइल साइज आप उसको एलोकेट नहीं करते, तो वो जो प्री एलोकेशन होगा, खुद ब खुद जो डिफॉल्ट एलोकेशन होगी वो 1 MB की होगी, ठीक है। तो जो डिफॉल्ट है वो आपके पास 1 MB की है, ये आप ऑब्जेक्टिव वाइज देख लें। और अगर आप फाइल ग्रोथ भी आप मेंशन नहीं कर रहे, तो वो डिफॉल्ट जो वैल्यू होगी वो 50% होगी। अब ये फाइल ग्रोथ क्या, ये चीज़ें आगे आएंगी, ठीक है। तो अब ये जो क्रिएट की कमांड है किसके लिए यूज होती है, टेबल्स क्रिएट करने के लिए, फील्ड्स के लिए, व्यूज के लिए, इंडेक्सेस के लिए क्रिएट की कमांड यूज होती है, ठीक है।
तो आप ये आपने क्रिएट करते वक्त इन चीज़ों का ख्याल करना है और इस तरह आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं लेक्चर के लास्ट पे आपको थोड़ा इसका प्रैक्टिकल क्रिएट का आपको बताऊंगा कि किस तरह डेटाबेस क्रिएट करते हैं मैनेजमेंट स्टूडियो में। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये देखें, ये अब एग्जांपल्स दे रहा है कि आपने एक डेटाबेस एग्जाम का आपने क्रिएट करना है। तो अब ये देखें कि जो टेबल क्रिएट टेबल कमांड किसके लिए यूज होती है, टेबल क्रिएट करने के लिए, एक टेबल के एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने के लिए, और डिफरेंट कंसंट्रेंट्स ऑन एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करने के लिए ये कमांड यूज होती है। ये तीन, ठीक है, आपने ये माइंड में रखनी है कि आप क्रिएट टेबल कमांड के थ्रू टेबल क्रिएट कर सकते हैं, एट्रीब्यूट्स आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, और डिफरेंट कंसंट्रेंट्स हैं वो आप डिफाइन कर सकते हैं। मींस अब कंसंट्रेंट कौन से, प्राइमरी की, फॉरेन कीज वगैरह। ठीक है, नल वैल्यू आपने जिस तरह पहले बात कर रहे थे ना कि प्राइमरी की आपके पास नॉट नल होती है हमेशा, तो आपने ये सब चीजें, आप ये सब चीजें कंसंट्रेंट्स में आ जाती हैं। तो ये आपने आप क्रिएट टेबल के थ्रू, आप टेबल कमांड के थ्रू आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब ये देखें, क्रिएट टेबल एयरपोर्ट, ये आप अ, अच्छा, मैं आपको इससे पहले एक हमारी असाइनमेंट थी, मैं उस पर आपको लेके जाता हूँ, तो फिर मैं वहाँ पे आपको आइडिया देता हूँ क्रिएट का। अब ये देखें, ये तो नीचे है। फर्स्ट, अब ये देखें, अब ये एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो है, और यहाँ पे ये देखिए क्रिएट डेटाबेस, और आगे आप डेटाबेस को कोई भी आपने नाम देना है। ठीक है, तो आप इस तरह डेटाबेस क्रिएट करते हैं। अच्छा, ये तो एक होगी कमांड के थ्रू। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ आप मैनेजमेंट स्टूडियो में आप कैसे कर सकते हैं। अब ये देखें, ये भी डेटाबेसेस है। अब यहाँ पे आके मैंने क्लिक किया, अब ये देखिए न्यू डेटाबेस। तो आपने ये देखा, अगर नया डेटाबेस क्रिएट करना है, एक तो एक तरीका है कमांड के थ्रू, और एक ये है न्यू डेटाबेस का। ये देखें, ये देखें, अब ये डेटाबेस नेम, अब मैं यहाँ पे कुछ, आप अपना नाम लिख दें। मैं सपोज लिखता हूँ फैसल, सॉरी, फैसल। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी लिखा आ रहा है। तो अब जब यहाँ पे आप ओके करेंगे, तो फिर ये आपके पास एक न्यू डेटाबेस आपके पास यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे दी डेटाबेस क्रिएट करने की। ठीक है, और ये डेटाबेसेस देखें, मैंने 3 अभी तक डेटाबेस क्रिएट किए हैं। ये देखें, ये एक स्टूडेंट है, ये दूसरा स्टूडेंट है, और ये तीसरा मैंने प्रैक्टिस के लिए एक डेटाबेस क्रिएट किया अभी। ठीक है, अब इसमें इस तरह आगे टेबल्स है। ठीक है, ये देखें, इसमें मैंने आपको इसका थोड़ा पहले लेक्चर में भी हिंट दिया था। ठीक है, और यहाँ पे अब ये देखें, ये कॉलम्स है। ठीक है, आप कॉलम्स को खोलेंगे, ये कीज है अब आपके पास। ये देखिए प्राइमरी की है। ठीक है, प्राइमरी की, तो ये इस तरह आपके प्राइमरी की, क्रेडिट कार्ड, तो ये आपके पास इस तरह से आपके पास एक डेटाबेस वर्क करता है। ठीक है, तो ये देखें, आप कुछ और ओपन कर लेते हैं, इसकी कीज ओपन कर लेते हैं। अब ये देखें, ये फॉरेन की, पेमेंट कार्ड, और ये आपके पास प्राइमरी की। इस तरह आपके पास कॉलम्स हैं, ये आपके पास। ठीक है, तो ये कॉलम्स आपके पास आ गए सारे, पेमेंट के, कार्ड नंबर के, अमाउंट के, स्टेटस के। ठीक है, अब मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ, तो ये इस तरह से आप, मैं इसको आगे लेक्चर्स में हम इस पर थोड़ा काम भी करेंगे। इस तरह से आपके पास क्रिएट होता है, और इस तरह आप काम करते हैं। तो चले चलते हैं जहाँ पे हमने लेक्चर को छोड़ा था। अच्छा, ये हो गया क्रिएट टेबल की। अब मैंने आपको प्रैक्टिकल आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, अब इस तरह अच्छा, क्रिएट टेबल। ठीक है, अब ये क्रिएट टेबल की, अब वो था क्रिएट डेटाबेस। तो अगर क्रिएट आपने कोई टेबल क्रिएट करना है ना, तो अब वो भी है। वो किस तरह होगा? ठीक है, अब ये देखें क्रिएट टेबल शॉपिंग कार्ट। अब उसने ये सब देखें, डाटा टाइप्स और वो सब चीजें साथ मेंशन कर रहा है। एन एन बार 4, 50, नॉट नल। ठीक है, अमाउंट,
बिग बिग इंट, ठीक है। ये हमने डाटा देखे, हमने डाटा टाइप पढ़ी थी पीछे लास्ट लेक्चर में, ठीक है, बिग इंट की। तो यहाँ पे ये यूज हो गई। तो आपने टेबल क्रिएट किया, साथ आपने डाटा टाइप्स भी मेंशन कर दिए और साथ आपने कंसंट्रेंट्स भी मेंशन कर दिए। तो इस तरह से शॉपिंग कार्ट का आपके पास ये देखें, यहाँ पे आपने ये क्वेरी रन की, ये सक्सेसफुल हुई और यहाँ पे आपके पास इस तरह टेबल क्रिएट हो गया। इस तरह नेक्स्ट टेबल आया क्रेडिट कार्ड का, आपने ये चीज़ें उसके साथ उसके कॉलम्स और कंसंट्रेंट्स वगैरह मेंशन किए और ये आपके पास कॉलम क्रिएट हो गया। तो ये था आपके पास क्रिएट टेबल का इंट्रोडक्शन कि प्रैक्टिकली किस तरह टेबल क्रिएट करते हैं मैनेजमेंट स्टूडियो में। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको खुद करके दिखाऊंगा। और अच्छा, इस तरह ये आपके पास क्रिएट टेबल, ठीक है। अब उस तरह टेबल नेम है कि टेबल नेम आपके पास एक वैलिड नेम होना चाहिए, जाहिर सी बात है, एक वैलिड, ठीक है। कॉलम नेम्स है, ठीक है। तो एक मींस टेबल का नाम कॉलम वैलिड होना चाहिए, तो कॉलम का नाम भी वैलिड होना चाहिए। डाटा टाइप, वही बात कर रहे थे हम, देखें कि ईच कॉलम मस्ट बी लोकेटेड इन एप्रोप्रिएट डाटा टाइप, ठीक है, की कॉलम्स, ठीक है। तो ये देखें नॉट नल, वो बातें जो हम पहले कर चुके हैं, आपने मेंशन करना है जब आप टेबल क्रिएट करेंगे तो कि नॉट नल होना चाहिए या नॉट नल होना चाहिए, ठीक है। और आपने कॉलम्स कीज पर आपने सब मेंशन करनी है टेबल क्रिएट करते हुए, जो कि अभी हम ऊपर बात कर चुके हैं। अच्छा, नेक्स्ट पे आ जाए, ठीक है। अब ये इसी तरह टेबल क्रिएट कर रहा है। अब ये देखें कैरेक्टर टिनी इंट, अब ये डाटा टाइप इंसर्ट कर रहा है, मतलब बता रहा है यहाँ पे, ठीक है, स्मॉल इंट, ठीक है। तो अब ये बात कर रहा है कि अगर ज़्यादा एट्रीब्यूट्स होंगे तो अब ये देखिए ज़्यादा एट्रीब्यूट्स हैं, और फ्यू कंसंट्रेंट्स के साथ आप इस तरह टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था क्रिएट टेबल का इंट्रोडक्शन। और ये जाहिर सी बात है कि एवरी कंसंट्रेंट शुड बी गिवन अ मीनिंगफुल नेम, मतलब एक जाहिर सी बात है एक मीनिंगफुल नेम होगा तो ये आपके पास जो है ना डाटाबेस क्रिएट होगा और एक वैलिडिटी आएगी। तो ये था आज जो बेसिक लेक्चर था सारा, वो क्रिएट की कमांड पे था। और अब ये अपने ऑब्जेक्टिव के लिए याद रख लेना कि क्रिएट कमांड आपके पास DDL का पार्ट है। ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहा हूँ कि जो क्रिएट कमांड है वो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज का पार्ट है। तो ये लेक्चर यहाँ पे एंड हो रहा है। अगर आपको मेरा लेक्चर आज का अच्छा लगा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके बाकी जो दोस्त हैं उनका भी फ़ायदा हो और उनको भी स्टडी में हेल्प मिल सके। और इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा लेक्चर नंबर 27, और उसमें हम अल्टर कमांड पे बात करेंगे, ठीक है, अल्टर, ठीक है। तो इस पे हम बात करेंगे कि आप टेबल आपने क्रिएट कर दिया और उस तरह अगर कोई आप उसमें चेंजिंग करना चाहते हैं तो वो किस तरह होगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है।